बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट की है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या अन्य किसी बोर्ड से। और आज इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10 +2 क्लास का जो चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। इसकी जो एक्सरसाइज 6.2 है, 6.2 का बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद इसकी प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो देखते हैं 6.2 के बारे में। तो पहले इसका बेसिक कंसेप्ट तो देखिए बच्चों। सबसे पहले जब हम इसके बेसिक कंसेप्ट की बात करते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, इसमें आता है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो बच्चों इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं, पहले उनके बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या है, मान लेते हैं मैं इसमें आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपके पास क्या है बच्चों, आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है आपका। इसी प्रकार से एक्स एक्सिस ले लेते हैं, यहां पर ये एक्स एक्सिस है। तो बच्चों ये हो गया आपका एक्स ओ एक्स डैश। सिमिलरली ये हो गया आपका वाई ओ वाई डैश। तो मैं ऊपर वाई लिख देता हूं, यहां पर वाई डैश है, ठीक है। अब देखो एक फंक्शन ले लेते हैं, कौन सा, लेट करो एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स। लेट एफ एक्स कोई फंक्शन है और वो किसके बराबर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और आप एफ एक्स को वाई भी लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस फंक्शन का ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो यही एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूं क्योंकि ये सबसे सुटेबल एग्जाम्पल है समझाने के लिए। ये क्या है बच्चों, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, आप +1 क्लास में पढ़ करके आए हैं। ये तो एक अपवर्ड पैराबोला है। ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा कैसे, इसका वर्टेक्स कहां पर बनेगा, यहां पर ओरिजिन पे। क्यों, यदि आप x 0 रखते हैं तो आपकी y की वैल्यू यानी एफ एक्स की वैल्यू भी 0 आती है यहां पर, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से आपका अपवर्ड पैराबोला बनता है ये। तो अब देखिए मैं इस पे कुछ पॉइंट्स ले लेता हूं, जैसे यहां पर है आपका 1 और यहां पर है आपका 2। सिमिलरली यहां पर है आपका -1, यहां -2, ठीक है। और भी ले सकते हैं आप लोग, आपकी मर्जी है, ऐसे। अब इस फंक्शन का ग्राफ जब खींचते हैं तो प्यारे बच्चों मैं टेबल बनाता हूं 2, उन टेबल्स को देखते हैं और फिर हम इसका ग्राफ खींचेंगे। यदि आपके पास इस प्रकार से मैं एक टेबल बनाऊं, यहां पर मैं वैल्यू रख देता हूं x की और इधर एफ एक्स की, यहां आप रखते हैं वैल्यू x और यहां पर y अथवा एफ एक्स की वैल्यू निकलती रहेंगी आपके पास, ठीक है। तो देखिए क्या क्या आएंगी। यदि मैं x की जगह पहले रख दूं बच्चों -2, तो x की जगह मैंने -2 रखा, तो यहां -2 रखते हैं तो -2 का स्क्वायर यहां पर हो जाएगा, y की वैल्यू यानी एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू निकालिए आप, x की जगह आप रख दीजिए अब माइनस, इसका आधा कम कर दीजिए, मतलब ज्यादा कर दीजिए, इससे -3/2 ऐसे करेंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगी, यदि -3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 9/4, यानी कि 2 पॉइंट कुछ, ठीक है, यानी 2.5 ऐसे। 4 दूनी 8, 1 और उसके बाद 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, यानी 2.25 आएगा, 2.25। ऐसे ही और वैल्यूज ले लीजिए आप। अब आप क्या करिए, x की जगह रखिए -1 और ज्यादा बढ़ा दी मैंने, x की वैल्यू उधर उधर बढ़ा रहे हैं ना, जितना छोटा x की वैल्यू जितनी मतलब नेगेटिव की में छोटी करते जाएंगे वो वैल्यू बड़ी होती जाती है। तो फिर आपका ये जो y का मान आएगा ये आपका +1 ही आएगा, ठीक है, -1 का स्क्वायर +1। ऐसे ही जब आप क्या कर रहे हैं, फिर आप -1/2 और बड़ी कर दीजिए वैल्यू, तो यहां पर आएगा आपका 1/4, ऐसे चलता रहेगा। और कर लीजिए कोई वैल्यू, जैसे आप x की जगह -1/2 रख दिया, आप 0 रख दीजिए। अगर आप x की जगह 0 रखते हैं तो फिर आपकी y की वैल्यू 0 का स्क्वायर यानी कि 0 ही आएगी, ठीक है, ऐसे बन गया। एक और टेबल बनाता हूं मैं इसको समझाने के लिए। इधर यहां पर आपने x लिया और इस तरह से इधर क्या ले लिया, एफ एक्स, ठीक है। तो एक लाइन लगा लेते हैं ऐसे ही। तो प्यारे बच्चों आपने x की जगह पहले क्या रखा, मान लीजिए 0, तो एफ एक्स यहां पर है, वो किसके बराबर था, x का स्क्वायर है, x का स्क्वायर यहां लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, या y भी लिख सकते हैं। तो x को जब 0 रखते हैं तो y क्या होगा आपका, 0 का स्क्वायर यानी 0। उसके बाद और वैल्यू लीजिए आप, 1/2 रख देता हूं मैं यहां पर, तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 होगा। ऐसे ही नेक्स्ट वैल्यू रखिए आप, यहां पर 1 रख दीजिए, हाफ हाफ बढ़ा रहे हैं हम, ठीक है, पीछे भी वही काम कर रहे थे।
तो 1 का स्क्वायर 1। इसी प्रकार से जब आप क्या रखते हैं 1/3, ये मतलब जैसे 1 रखा, अब इससे एक हाफ और जोड़ दीजिए, यानी 3/2 रख दीजिए, 3/2। तो यहाँ पर 3/2 का स्क्वायर 9/4 होगा। अब हाफ और जोड़ दीजिए इसमें 3/2 में, यानी 1.5 है, इसमें हाफ और जोड़ दीजिए यानी कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ऐसे है। ठीक है, अब इन दोनों एग्जाम्पल से, दोनों टेबल से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं बच्चों? देखिए, जब आप इन वैल्यूज को यहाँ पर रखते हैं तो मैंने बताया था आपको पैराबोला बनेगा। ठीक है, और आपने x-2 रखा तो y 4 आ रहा था, तो y की वैल्यू ले जाइए आप 1, 2, 3 एंड 4। आप यहाँ 5 तक भी ले जाइए, ले जाना चाहें तो। यहाँ पर हो गया x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 4, ऐसे हो रहा है। और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4, ऐसे हो रहा है। तो आपका पैराबोला इन दोनों पॉइंट से पास होगा या नहीं? मतलब कहने का ये है कि पैराबोला ये ऐसे ऐसे बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो है आपने इस प्रकार ये वैल्यूज रख के आपने बनाया एक पैराबोला। ठीक है, तो ये पैराबोला बनाने के बाद आप इसमें क्या विशेष बात चेक करते हैं? देखिए, यहां देखो, यहां आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? इधर आप x की वैल्यू -2, फिर उसके बाद -3/2 यानी कि 1.5 लिया माइनस का, फिर आप -1 किया, तो आपकी x की वैल्यू तो बढ़ रही है, उधर जा रहे हैं आप राइट हैंड साइड में, यहां से ये ऐसे ऐसे। लेकिन y की वैल्यू में क्या फर्क पड़ रहा है आपका? पहले तो 4 आ रही थी, x को तो आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका y जो है यहाँ 4 था, अब यहाँ पे 2.25 आया, फिर 1 आया, फिर आप 1/4, या y का मान घट रहा है या बढ़ रहा है आपका? तो y की वैल्यू तो बच्चों आपकी वास्तविकता में x के बढ़ने के साथ साथ x इधर बढ़ा रहे हैं, लेकिन y आपका घट रहा है। ठीक है, x आपने बढ़ाया और y आपका घट गया। इसका मतलब देखो, आपका जब x -2 था तब y आपका 4 था, और x आपका बढ़ता 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 कहां पर पहुंचा? बढ़ता बढ़ता बच्चों पहुंचा 0 पर। x बढ़ रहा है लेकिन y कहां पर आ गया? y बन गया आपका 0 पर आते ही 0। आपकी x बढ़ करके 0 हुई -2 से, लेकिन y घट करके क्या हो गया आपका 0। तो आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो नीचे आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, ये डिक्रीज हो रहा है। आपका जो फंक्शन का ग्राफ है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, घट रहा है। ठीक है, डिक्रीजिंग हो रही है इसमें। और जब आप इधर इस टेबल को देखते हैं, इधर वाले को, आपने x 0 रखा तो आपका y भी 0, x 1/2 बढ़ा रहे हैं आप तो ये हो गया 1/4, इससे बढ़ गया ना, ये 1 रखा तो 1 हो गया, अब और ज्यादा बढ़ गया। यानी x की वैल्यू ज्यों ज्यों बढ़ रही है y भी बढ़ रहा है। जब x का मान 0 था तो y भी 0 था, और जब x का मान आपका 2 हो गया तो y हो गया आपका 4। तो यहां पर जो आपके फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहां जा रहा है? 0 से उठ करके ज्यों ज्यों आपका x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, तो आपका फंक्शन का ग्राफ भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं आप इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग। ये फंक्शन जो है ये, इसका जो ग्राफ है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब देखिए यहां पर, अब बात ध्यान देने योग्य बात ये है, ध्यान देने योग्य बात ये है बच्चों, यदि इससे कंक्लूजन क्या निकलता है आपका? अगर आपका कोई पॉइंट x1 है, इफ x1 कोई पॉइंट है और वो क्या है आपका? x2 से लेस है। ठीक है, अगर x1 x2 से लेस है किसी इंटरवल में, और वो इंटरवल है मान लीजिए i है। ठीक है, किसी इंटरवल i में, यानी कि इन इंटरवल i, और x1 जब x2 से लेस है, और उस स्थिति में जो आपका y है, y1 है, यानी कि fx1 है, y का मतलब fx1 का मान है, यानी x1 के ऊपर ये जो y की वैल्यू है ये भी क्या रही है आपकी? ये भी fx2 से क्या हो रही है? छोटी है। अगर x1 x2 से छोटा है किसी इंटरवल i में, तब जाकर के आपका जो y1 है y2 से छोटा आ रहा है, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा? वो आपका फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। क्या होगा इस केस में? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, पहली बात। ठीक है, इंक्रीजिंग। क्यों? देखिए मैं यहां पर लेता हूं कोई बात, यहां देखो आप ध्यान से, आपका जो x, मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं x1 और x2। यहां पे देखिए आप, ये है x1, ये है x2। x1 की वैल्यू x2 से कम है, 1/2 है, ये 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू इससे कम है, तो y की जो वैल्यू है 1/4 वो 1 y क्या है? 1 से कम ही तो है। यानी आपका जब x1 x2 से कम है तो आपकी fx1 fx2 से क्या है? कम है। तो आपका फंक्शन का जो ग्राफ आया था इस स्थिति में क्या हो रहा था? आपका इंक्रीज तो हो रहा था, तो इसलिए फंक्शन आपका कैसा होगा?
फंक्शन का जो आपका इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल आई के ऊपर। ठीक है। दूसरी बात क्या कहता है बच्चों, अगर आपके पास क्या है, इफ उल्टा देखते हैं इसमें, अगर आपका x1 x2 से लेस है, ठीक है, x1 क्या है, x1 इज लेस देन x2 किसी इंटरवल i के अंदर, इन इंटरवल i, और लेकिन आपकी वैल्यू क्या बन रही है, जो आपकी fx1 वैल्यू है यानी कि जो y1 की वैल्यू है वो क्या आ रही है, वो ग्रेटर देन fx2 यानी y2 से बड़ी आ रही है, तब आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। कैसे, इस स्थिति में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, कैसे होगा देखिए, समझिए इस बात को, इस एग्जांपल से समझते हैं। ये बड़ी है या ये बड़ी है, ध्यान से देखिए, ये छोटी है ना x1, क्योंकि ये -2 है, ये -1.5 है, तो ये बड़ा है, तो x1 इज लेस देन x2, मैंने यहां रख दिया x1 इज लेस देन x2। ठीक है, लेकिन देखो, आप जब आपका x1 छोटा था तो मान आ रहा था y1, fx1 आपका 4 और यहां आ रहा है 2.25, तो आपका जो y1 है नया fx1 वो तो क्या हो रहा है, fx2 की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, देखिए ये जो fx1 है ये fx2 से बड़ा तो आ रहा है, नहीं आ रहा, ये तो छोटा था इससे, और ये जो वैल्यू है उल्टी हो रही है यानी कि ये बड़ी है इससे, तो इसका मतलब fx1 की वैल्यू है जो 4 है वो क्या है, fx2 2.25 से क्या है आपका बड़ा है। ठीक है, fx1 जो है वो fx2 से बड़ा है इस हर केस में। ठीक है, तो इसलिए आपका जो फंक्शन इस स्थिति में आ क्या रहा था, इसका ग्राफ तो आपका नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसलिए ये फंक्शन कैसा था, डिक्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद एक तीसरी, ये पहली कंडीशन बनती है आपकी, कंक्लूजन निकलता है, दूसरा ये बात बनती है, और तीसरी क्या बनती है, अगर आपका fx क्या बन जाता है, आपका ये जो x1 और x2 के बारे में, यदि आपका x1 और x2 कुछ भी रहे, x1 और x2 कुछ भी रहे, लेकिन आपका जो fx1 है वो fx2 ही आता है। ठीक है, यानी कि y1 इक्वल टू y2 आता है, आपका fx1 इज इक्वल टू क्या आता है, fx2, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी रखें। ठीक है, x1 x2 क्या है आपके, एक इंटरवल i से बिलोंग करते हैं, कुछ भी रख दीजिए आप, लेकिन आपकी ये जो वैल्यू आ रही है ये बिल्कुल सेम आ रही है, fx1 fx2 यानी y1 इक्वल टू y2, तो आपका जो फंक्शन है वो तो ना तो इंक्रीज होगा और ना, मतलब कैसा होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन बनेगा, उसका ग्राफ ऐसे रहेगा। क्यों, देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप x 3 रखते हैं किसी फंक्शन में और y आ रहा है 5, x 10 रख रहे हैं तब भी y 5 आ रहा है, x कुछ भी रखिए तो y आपका सेम आ रहा है बच्चों, तो इसका मतलब कोई ना कोई लाइन ऐसी होगी कि जो वो कि x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, यानी कि ना तो वो नीचे की तरफ आया उसका ग्राफ, ना उसका ग्राफ ऊपर की तरफ गया। तो इसलिए अगर x1 और x2 चाहे x1 x2 से छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आपके fx1 fx2 के बराबर आ रहे हैं, तो फंक्शन कैसा रहेगा आपका, कांस्टेंट। तो ये 3 कंडीशन यहां से निकल करके आई। ठीक है, अब दूसरी बात पे चलते हैं। दूसरी बात क्या है बच्चों, यदि आप इस तरह से देखेंगे तो काफी लंबी प्रोसेस हो जाती है, इसलिए इसने थोड़ा सा आसान कर दिया। आसान क्या किया इसने, आप जो फंक्शन लिया था क्या, fx, आपने जो फंक्शन लिया था क्या नाम था उसका, fx या y, यदि आप क्या कर दें, या तो ये मेथड था हम ये देखें कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या फिर दूसरा तरीका क्या है, इस फंक्शन का आप क्या कर ले, डेरिवेटिव निकाल लें, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन f डैश x हो जाएगा, fx का डेरिवेटिव, या ये भी कह सकते हैं y का जो डेरिवेटिव है वो dy बाई dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर डेरिवेटिव क्या आ जाता है, इफ f डैश x आपका 0 से लेस आता है, 0 से लेस, ठीक है, देन क्या होगा बच्चों, आपका जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, देन f इज विल बी इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग। कैसे होगा यह अभी बताता हूं मैं आपको, इंक्रीजिंग, और यदि नहीं कैसा होगा, डिक्रीजिंग, अगर 0 से छोटा आता है तो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा, ऐसे होगा। ठीक है, और यदि आपका इफ आपका dy बाई dx या f डैश x क्या हो आपका ग्रेटर देन 0 आए, देन आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा बच्चों। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात मैं अभी बताता हूं, ये स्ट्रिक्टली क्या होगा आपका, डिक्रीजिंग होगा। और अगर आपका f डैश x क्या हो, 0 से बड़ा हो, देन f क्या होगा, f इज स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, कैसे देखते हैं, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। देखो f डैश x का मतलब क्या है, dy बाई dx, और इसी को आप क्या बोलते हैं, टेंजेंट लाइन का स्लोप, या इसी को क्या कह सकते हैं आप, f डैश x कहिए,
या dy बाई dx कहिए, ठीक है, और या फिर आप टेंजेंट थीटा की ही कहिए। ये तीनों एक ही चीज़ है, मैंने बार बार आप लोगों को समझाई है पिछली वाली वीडियोज़ में, और मैंने इस कंसेप्ट को अच्छे तरीके से आपको समझाया है जहाँ पर मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझाया था, ठीक है। तो ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। तो अब समझिए, यहाँ पर एक बार नेगेटिव की बात करते हैं, एक बार पॉजिटिव की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, आपका ये एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है, टेंजेंट थीटा का मतलब क्या है, टेंजेंट लाइन का स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। देखिए यहां पर अगर आप टेंजेंट लाइन खींचते हैं प्यारे बच्चों, इस ग्राफ पे आ जाइए, यहां पर जब आप टेंजेंट लाइन खींचते हैं तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी, ये बनाएगी इस तरह का, कैसा, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी ये जो मान है ये क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो इस स्थिति में टेंजेंट थीटा क्या आएगा, आपका नेगेटिव आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आएगी ये लाइन। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट आपका नेगेटिव होता है, अगर नेगेटिव होगा तो आपका टेन थीटा नेगेटिव हुआ, या फिर आप कह लीजिए कि आपका एफ डैश एक्स टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स, टेन थीटा कहिए, डी वाई बाई डी एक्स कहिए, एफ डैश एक्स कहिए, वो नेगेटिव आ रहा है बच्चों, ठीक है। और नेगेटिव आ रहा है तो आपका फंक्शन इस केस में तो कैसा था, इस केस में तो आपका फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था। हम समझ चुके हैं इस बात को, अभी पढ़ के तो आए हैं, इसी चीज को तो पढ़ा था हमने। और यदि आपका जो एफ डैश एक्स है पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि टेंजेंट लाइन का स्लोप, यानी आप टेंजेंट लाइन अगर इस तरह से खींचते हैं तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है ये थीटा एंगल बनाएगी, और इस थीटा का जो आप क्या करेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, वो पॉजिटिव आएगा। टेन थीटा कह लीजिए या डेरिवेटिव कह लीजिए, एफ डैश एक्स कह लीजिए, या डी वाई बाई डी एक्स कह लीजिए, वो पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आएगा तो मतलब क्या हुआ बच्चों, आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, और डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन इस स्थिति में हमने अभी समझाया था आपको, ये फंक्शन तो क्या हो रहा था, आपका इंक्रीज हो रहा था ना ये ग्राफ, ठीक है, ये इंक्रीजिंग बन रहा था। तो इसलिए आपके पास दो बातें आई, अगर आपका डेरिवेटिव 0 से छोटा होता है फंक्शन कैसा होगा, आपका डिक्रीजिंग, और अगर आपका डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है तो फंक्शन होगा आपका इंक्रीजिंग, ठीक है, ये बात है। और अगर आपका एफ डैश एक्स क्या आता है बच्चों, एफ डैश एक्स आता है आपके पास 0, तो आपका फंक्शन का जो ग्राफ है, यानी कि आपका टेंजेंट थीटा 0 हो रहा है, तो आपकी जो टेंजेंट लाइन है वो क्या हो रही है, वो एक्स एक्सिस की पैरेलल आ रही है, तो उस स्थिति में आपका फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। वो लाइन जो बनेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, तो ना तो इस तरह से खींचेगी वो लाइन, ना इस तरह से खींचेगी, बिल्कुल सीधी खींचेगी कर्व के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर खींच जाएगी, जैसे मान लीजिए यहां खींची तो एक्स एक्सिस खुद ही बन जाएगी। तो इस प्रकार से इस स्थिति में आपका फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, बस यही बात थी। इसी कंसेप्ट को समझते हुए अब हम क्या करते हैं, अब आपकी प्रॉब्लम्स को लेने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार आप क्या करोगे, किसी फंक्शन को कैसे बताएंगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, और किस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है। लेकिन इससे पहले मैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में तीन चार बातें और हैं वो और बता देता हूं। तो कैसे, देखिए अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हम कर रहे थे, चार बातें कौन कौन सी आएंगी। एक तो फंक्शन जैसे ऐसे बनेगा, ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन है। अगर इस प्लेन के अंदर आपका जो फंक्शन का ग्राफ है ऐसे, देखिए बढ़ा पहले, फिर क्या हो गया ये ऐसे, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, और फिर से बढ़ गया, तो ये क्या है, आपका फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है। इस स्थिति में इंक्रीजिंग, इस स्थिति में बोलेंगे आप इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगर आपका फंक्शन का ग्राफ कैसे हो रहा है, केवल और केवल ऐसे ऐसे चल रहा है इस तरीके से बस, तो ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये भी इंक्रीजिंग था लेकिन ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है बच्चों केवल बढ़ रहा है। यहां पर तो कहीं ना कहीं जाकर के क्या हो रहा था, ये कांस्टेंट भी हो रहा था ना, लेकिन यहां पर लगातार बढ़ ही रहा है बस। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, केवल बढ़ेगा। उसके बाद अगर आपका ग्राफ कैसे हो कोऑर्डिनेट प्लेन में, अगर ऐसे हो, देखिए ऐसे आया, फिर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, फिर से ऐसे आया, तो डिक्रीज हो रहा था ऐसे, फिर ये कांस्टेंट हो गया, फिर से डिक्रीज हो गया, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, फिर कांस्टेंट हो गया और फिर से इंक्रीज हो गया। यहां पर केवल इंक्रीज हो रहा था, यहां पर डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज। तो ये है आपका इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ, इंक्रीजिंग, ठीक है। उसके बाद आपका ग्राफ यदि कोऑर्डिनेट प्लेन में कैसे आ रहा है, केवल और केवल, केवल किस तरीके से आ रहा है, केवल इस तरीके से आ रहा है, ऐसे 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 हो रहा है, यानी इस स्थिति में आपका क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, केवल आपका ग्राफ घट रहा है, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद एक स्थिति और भी बन सकती है, कैसे, ये देखिए
किसी इंटरवल पे तो ये क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है, फिर ऐसे घट गया, फिर और घट गया नीचे की तरफ आकर के, फिर ऊपर, फिर बढ़ना शुरू हो गया, ऐसे ऐसे चलता रहे। तो इसमें क्या है, कहीं बढ़ रहा है और कहीं घट रहा है, ठीक है, फिर बढ़ रहा है। तो इसमें क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ना तो इसमें आपका फंक्शन क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से बढ़ रहा है और ना घट रहा है, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये 4-5 बातें आपको ठीक ढंग से समझ आनी चाहिए। यही का आपका बेसिक कंसेप्ट था, किसका, एक्सरसाइज आपकी 6.2 का। और अब देखते हैं बच्चों इसके कुछ सम्स, तो देखते हैं 6.2 के कुछ सम। तो 6.2 में अब आपको बातें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी एक्सरसाइज है अब क्या, 6.2, और मैं 6.2 का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें कहता है आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू, क्या है बच्चों आपके पास 3x प्लस 17, और ये क्या दिखाना है, ये फंक्शन जो है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किस इंटरवल के ऊपर, किस इंटरवल के ऊपर, ऑन आर, सभी रियल नंबर के ऊपर, चाहे आप x की जगह कोई भी रियल नंबर रखिए, हमेशा इसका ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाएगा, बस कहीं भी ना कांस्टेंट होगा ना नीचे की तरफ आएगा। तो बच्चों मैंने क्या बताया था आपको इसका डेरिवेटिव निकालिए। तो आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आसान तरीका तो यही बताया था ना, तो वो होगा एफ डैश एक्स, तो क्या बनेगा 3x प्लस 17 का, 3x का 3 आ गया और 17 का हो गया 0, तो बच्चों क्या आया 3। और ये जो 3 है ये कैसा है, ये एफ डैश एक्स आया है, ये क्या है, इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है ना। इसका मतलब जो आपका एफ डैश एक्स है वो क्या है, वो हर रियल नंबर के लिए क्या है, 0 से बड़ा है। ये 3 जो है, ये डेरिवेटिव जो है ये क्या है, 3 0 से बड़ा है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर आपका डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है तो आपका फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। पैराबोला के केस में बताई थी ना ये बात, इंक्रीजिंग, ठीक है। dy बाई डी एक्स कहिए, टेंजेंट थीटा कहिए या एफ डैश एक्स कहिए, वो हमेशा 0 से बड़ा आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा आपका फंक्शन, ठीक है। और किसके ऊपर होगा, फॉर ऑन ऑल रियल नंबर्स, चाहे आप x की जगह चाहे कुछ भी रखते जाइए बच्चों, चाहे आप 3 रखिए चाहे 10 रखिए, तो ये y है जो ये तो आपका मान क्या रहेगा, आपका एफ डैश एक्स की वैल्यू तो हमेशा 3 ही रहेगी, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसलिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहता है, तो ये सेकंड में दिया है इसने आपको एफ एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x। ये भी क्या दिखाना है, ये कैसा है बच्चों, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, ठीक है। तो कैसे, आप इसका डेरिवेटिव निकालिए, एफ डैश एक्स क्या आया बच्चों, ई की पावर 2x का डेरिवेटिव, ई रेज टू पावर x का तो यही आता है 2x, और 2x का हो गया 2, तो बच्चों 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, और ई रेज टू पावर 2x ये भी क्या है, ये जो इसका जो मान आएगा ऑलवेज पॉजिटिव तो आएगा। क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में समथिंग होती है, 2 पॉइंट समथिंग, तो उसकी पावर चाहे कुछ भी रख दीजिए। अगर मैं यहां पर फॉर एग्जांपल मैं माइनस की वैल्यू भी रख देता हूं, जैसे माइनस के 3, तो ई की पावर -6 हो गई, लेकिन उसको आप नीचे लेके आओगे तो ई की पावर 6 हो जाएगा, तो प्लस की हो जाएगी, तो 2 ऊपर है और अपॉन में ई रेज टू पावर 6, तो फिर से ये क्या आया, 0 से बड़ा आया। यानी आपका जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा ही क्या आ रहा है, वो 0 से बड़ा आ रहा है, चाहे आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रखिए, ठीक है, ग्रेटर देन 0। सो एफ क्या होगा, एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। आपके फंक्शन का ग्राफ केवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, इंक्रीजिंग किसके ऊपर, एट ऑल रियल नंबर्स, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। उसके बाद आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। आपको तीसरे क्वेश्चन में दिया बच्चों एफ एक्स क्या, साइन एक्स कोई फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में एफ एक्स इज इक्वल टू है आपके पास साइन एक्स, ठीक है। और पहले पार्ट में दिया है क्या, कि ये ए पार्ट में दिया बच्चों कि एफ जो आपका फंक्शन है वो 0 से π/2 इंटरवल के ऊपर कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। शो कीजिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो देखिए वही बात, आप इसका डेरिवेटिव कीजिए बच्चों, एफ डैश एक्स क्या हुआ, साइन एक्स का कोस एक्स हो गया।
अब 0 से π/2 किस, ये जो वैल्यूज हैं ये कहाँ गई हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी वैल्यू रखते हैं x की जगह, तो cos x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? तो ऑलवेज कैसी आएगी? इक्वल टू आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, चाहे कितने डिग्री भी रख दीजिए आप 0 से 90 के बीच की, ठीक है। तो आपका जो f डैश x है वो क्या आ रहा है? वो 0 से बड़ा आ रहा है बच्चों, 0 से बड़ा। तो इसका मतलब जब डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है तो मैंने आपको समझाया है कि f क्या होगा? f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। किस इंटरवल के ऊपर? ये जो इंटरवल मैंने लिखा था अभी, क्या? 0 से π/2 के ऊपर इस फंक्शन का ग्राफ केवल और केवल बढ़ेगा, ठीक है। 0 से 90 के बीच में कोस की वैल्यू सिर्फ ऊपर की तरफ जाती है बच्चों, और π/2 के बाद घटनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस इंटरवल में तो ये बढ़ता है, ठीक है। उसके बाद और क्वेश्चन नंबर 4 आपको चल मैं बता भी देता हूं, जैसे देखिए इसका एग्जांपल ही ले लेते हैं। जैसे देखो 0 से π/2 cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? यहां पे देखिए साइन, मतलब इसका देखना है ना हमने, डेरिवेटिव तो वैसे करके देखना है, बस डेरिवेटिव से तो पता चलता है कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। साइन एक्स का ग्राफ देखिए, साइन 0 की वैल्यू 0, फिर साइन π/4 बढ़ेगा, कितनी आएगी? 1/√2, ऐसे बढ़ेगी ना, π/4 के ऊपर 1/√2 हो जाएगी। फिर क्या करोगे? π/4 किया ना आपने पहले, मतलब π/6 भी ले सकते हैं, π/6 पे कुछ बढ़ गई, 1/2 हो गई, ठीक है, 30 डिग्री पे। फिर π/4 पे 1/√2 हो गई, ठीक है ना। यहां पे आपने लिया π/6, फिर π/4 और बढ़ गई, फिर π/3, π/3 पे यानी कि 60 डिग्री पे और बढ़ेगी, और π/2 के ऊपर तो ये 90 क्या हो जाएगी आपकी? 1 ही हो जाएगी। तो आपका 0 से स्टार्ट किया था फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है आपका? बढ़ ही रहा है, ठीक है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, ठीक है, इस इंटरवल के ऊपर, ठीक है। हमें देखना किसका है? साइन एक्स का। कोस एक्स तो आपका डेरिवेटिव है बच्चों, डेरिवेटिव निकाल करके तो आप चेक करेंगे इस फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। उसके बाद ये तो वैसे बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया था, कोई जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट जो बी है, इसमें क्या है? इसमें यही फंक्शन कौन? साइन एक्स कैसा दिखाना है? इंटरवल है आपका, इंटरवल चेंज हो गया बच्चों, क्या? π/2 से लेकर के क्या? पाई। इस इंटरवल पे क्या होगा? ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। कैसे होगा बच्चों? देखो आपका फंक्शन क्या था? एफ एक्स था आपके पास, साइन एक्स, और आपने जब इसका डेरिवेटिव किया एफ डैश एक्स, वो क्या आया बच्चों? वो आया कोस एक्स, कोस एक्स, ठीक है। अब देखो इस इंटरवल में ये कौन से, कहां चला गया आपका? ये इंटरवल चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस जो होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो क्या लिखोगे आप? एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, नेगेटिव हो गया ना, ठीक है। 0 से लेस का मतलब क्या है? नेगेटिव हो गया। किस इंटरवल में? एट इंटरवल, कौन से इंटरवल में? π/2 से लेकर के पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगर ये डेरिवेटिव 0 से छोटा हो जाता है तो आप क्या कहोगे? जो f है आपका फंक्शन यानी साइन x जो है, इज स्ट्रिक्टली कैसा है? डिक्रीजिंग, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, फंक्शन एट कौन से इंटरवल पे? π/2 टू पाई ओपन इंटरवल। तो ये है बच्चों आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या कहता है कि यही फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये किस इंटरवल के ऊपर? 0 से पाई के ऊपर ना तो इंक्रीजिंग है और ना डिक्रीजिंग है, ठीक है, ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। सी पार्ट में 0 से किसके ऊपर? पाई के ऊपर, ठीक है, ओपन इंटरवल पे। अभी हमने पहले दो पार्ट में कहां से कहां तक देखा था इसको? 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग आया, और सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा आया? ये π/2 से लेकर के पाई तक ये डिक्रीजिंग आया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी में, ए में क्या आया था? इंक्रीजिंग, बी में क्या आया? डिक्रीजिंग। इंटरवल तो यही था ना, 0 से पाई हो गया, 0 से π/2 तक तो ये इंक्रीजिंग था, और π/2 से लेकर के पाई तक क्या है? ये डिक्रीजिंग। तो पूरे इंटरवल पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग, सेकंड क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग, तो इसलिए पूरे इंटरवल पे क्या रहा है? ये फ्रॉम ए एंड बी नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो ये क्या है? नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ठीक है, ना ये इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग, क्योंकि आधे इंटरवल पे इंक्रीज हो रहा है और आधे पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पार्ट सी हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। ऐसे ही आपके पास
क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा चेंज हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 में चेंजिंग क्या आई आपके पास, ये कहता है बच्चों एफ एक्स कोई फंक्शन है, क्या है उसमें दिया, इसने दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x का स्क्वायर माइनस 3x। आपको क्या बताना है इसमें बच्चों, इसमें बताना है फाइंड द इंटरवल्स, वो इंटरवल फाइंड कीजिए जिस पर फंक्शन आपका क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ए पार्ट में, और बी में बताना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो देखिए पहले आप इसका क्या करेंगे, वही बात डेरिवेटिव करके देखेंगे एफ डैश एक्स। मैंने डेरिवेटिव का कंसेप्ट आपको बता ही दिया, तो क्या बन गया इसका डेरिवेटिव 4x हो गया, 2 आगे आ गया माइनस में 3, ठीक है। अब है ना आप क्या कर लीजिए, इसको 0 के बराबर रख लीजिए बच्चों, x की वैल्यू निकाल लीजिए जहां पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बनता है। ये मैंने डेरिवेटिव 0 के बराबर क्यों रखा बच्चों, मैंने इसलिए रखा कि वो पॉइंट निकल जाएगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या बनता है, 0 बनता है। इससे यह पता चल जाएगा जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 बनेगा वो पॉइंट तो ऐसा है जहां पर टेंजेंट लाइन खींचेंगे तो वो टेंजेंट लाइन क्या बनेगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी, ना तो वह फंक्शन इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग। उसको छोड़ करके बाकी के पॉइंट्स को देखते हैं, उससे छोटे और उससे बड़े। तो देखिए मैंने डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा तो 4x इज इक्वल टू 3 हो गया उस साइड में प्लस, दिस इंप्लाइज आपकी x की वैल्यू क्या हो गई 3/4, 4 को उधर ले जाइए तो 3/4 के ऊपर तो इसका डेरिवेटिव 0 बनता है, तो ना तो फंक्शन यहां पर इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग, कांस्टेंट रहता है यहां पर। तो टेंजेंट लाइन का स्लोप 0 बनता है, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल बन रही है या खुद एक्स एक्सिस बन रही है, ठीक है। अब देखिए अब पॉइंट क्या बने आपके पास, ये हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है, यह नंबर लाइन हो गई, यहां पर लिख लिया मैंने 3/4। तो इससे या तो छोटी वैल्यू बची या बड़ी, छोटी कहां तक माइनस इन्फिनिटी तक छोटी ही वैल्यू है, और यहां से यहां तक प्लस इन्फिनिटी तक बड़ी वैल्यू है। तो आपके पास 2 इंटरवल बन गए, 3/4 को छोड़ करके ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से 3/4 ओपन इंटरवल, क्योंकि 3/4 पे तो डेरिवेटिव 0 ही बनेगा, उसको तो लेना ही नहीं है आपने। तो आपके पास 2 इंटरवल कौन से आए, माइनस इन्फिनिटी टू ओपन इंटरवल 3/4, ये दोनों तरफ ओपन लगाते हैं क्योंकि इन्फिनिटी की पूरी वैल्यू का हमें पता ही नहीं होता, इसलिए क्लोज तो कह नहीं सकते इसको, और 3/4 को इसमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इस पर तो डेरिवेटिव 0 ही आता है, तो यहां तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की कोई बात ही नहीं होगी। और दूसरा इंटरवल क्या बना, इससे बड़ी वैल्यू यानी 3/4 ओपन इंटरवल, और इन्फिनिटी की तरफ भी ओपन ही लगाते हैं हम क्योंकि फिक्स वैल्यू नहीं होती है कोई। तो अब इन 2 इंटरवल पे देखते हैं कि ये फंक्शन कैसा आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, ये अगर आप इससे छोटी वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूं मैं, जैसे मान लीजिए मैंने -2 ले ली, तो आपका डेरिवेटिव क्या बन रहा है, देखिए -2 पे यहां -2 रख दिया मैंने डेरिवेटिव में, तो 2 4 गुना में -2 -8 और -3 क्या रहा आपका -11 आएगा ना डेरिवेटिव। तो आपका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है कहां पर, इस इंटरवल के ऊपर। तो आप लिखोगे जो आपका एफ डैश एक्स आ रहा है बच्चों, डेरिवेटिव आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0, किस इंटरवल के ऊपर, एट, या तो ये इंटरवल लिख दीजिए या x इज लेस देन क्या लिख दीजिए 3/4, एक ही चीज है ना, यही इंटरवल है ये, -इन्फिनिटी टू 3/4, और या तो 3/4 या फिर और क्या -इन्फिनिटी टू 3/4, ठीक है। नेगेटिव आ रहा है 0 से छोटा, तो f क्या है आपका, f है इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपका जो फंक्शन है वो क्या है, इस इंटरवल के ऊपर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये ए पार्ट का आंसर आया, ठीक है। उसके बाद बी में क्या कहता है, किस इंटरवल पे ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है, ठीक है, डिक्रीजिंग तो इसी पे होगा। अब दूसरी बात, यहां पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया, पहले ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, तो डिक्रीजिंग आ रहा है, तो ये तो बी पार्ट का आंसर हो गया बच्चों आपका, ठीक है, ए का नहीं बी का। उसके बाद हम बात करते हैं, ये इससे बड़ी वैल्यू लेके देखिए आप 3/4 से, जैसे मान लीजिए मैं प्लस की कोई वैल्यू ले लेता हूं, मैं 3 ले लेता हूं या 4 5 ले लेता हूं, 5 रख के देखिए आप डेरिवेटिव में, तो 5 चौका 20, 20 में से 3 घटाइए आप, कितना बचता है 17, तो वो क्या है 0 से बड़ा। यानी जब आप ये इंटरवल लेते हैं तो आपका डेरिवेटिव क्या आता है 0 से हमेशा बड़ा, यानी आप क्या लिखोगे एफ डैश एक्स, एग्जाम्पल भी दे सकते हैं आप लोग, ये क्या हो रहा है ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एट किस इंटरवल के ऊपर, या तो लिखिए एक्स इज ग्रेटर देन क्या, जो भी वैल्यू थी आपकी क्या 3/4, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इस इंटरवल को 3/4 टू क्या इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ठीक है। तो आपका डेरिवेटिव क्या बन रहा है 0 से बड़ा, तो आपका जो f है f इज स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
इस फंक्शन का ग्राफ बढ़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगा एट द गिवन इंटरवल, यानी x इज ग्रेटर देन 3/4। ठीक है, बस यही आ जाता है। इसमें यही बताना था किस इंटरवल पे इंक्रीजिंग होगा स्ट्रिक्टली और किस पे ये डिक्रीजिंग होगा। तो बच्चों इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी ऐसा ही दिया हुआ है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन गिवन बाई, ये जो दिया है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और कहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो प्यारे बच्चों एक जैसे सम हैं और बाकी के जो सम्स की बात है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।